लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में बच्चों हम लोग सीखे थे कंपैरिजन कैसे निकालते हैं कि किसी वस्तु मान लेकर ए है, ए जो है बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। ऐसे सवालों पर हम लोग पिछली जो लेक्चर्स है उसमें डिस्कशन कर चुके हैं। हम अब अगली चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग आय और व्यय पर आधारित सवालों को सीखेंगे कि आय व्यय के क्वेश्चंस कैसे हल करते हैं ना। तो देखते हैं आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चंस। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, इस चीज़ को हम लोग सीखते हैं कि कैसे इस चीज़ को करते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी एक निश्चित आमदनी होती है। अपनी आमदनी में से वो क्या करता है कि मकान का अलग खर्च देता है, बच्चों की फीस का अलग खर्च देता है, किराया मतलब भोजन पर अलग खर्च करता है। इस तरह उसकी तमाम खर्च होते हैं। इस तमाम खर्च के बावजूद वो थोड़ी सी राशि कुछ बचाने की कोशिश करता है। तो जितनी राशि बचाता है वह बचत कहलाती है और जितना वो खर्च करता है उसको एक्सपेंसेस होते हैं, अर्थात तो वो अपना व्यय करता है उसको व्यय कहते हैं, ठीक है। और टोटल जो उसकी होती है आय होती है। इसमें ऐसे प्रश्नों में हमारी तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है कि एक होता है आय, आमदनी जिसको कहते हैं। कोई एक व्यक्ति है जिसकी आय होगी निश्चित और आय पर क्या करेगा, कुछ खर्च करेगा, है ना। तो खर्च कई तरीके से हो सकता है। खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसको सेविंग भी करता है, तो यह चीज़ हमारी क्या होती है, बचत होती है। और हमारी आय जो होगी वो हमेशा कितना होगी, 100% मानेगी, है ना। तो अगर वह 100 रुपये, अगर 1000 रुपया कमा रहा है तब भी वह 100% होगी। अगर 16,000, 20,000, 25,000 कमा रहा है, जितनी उसकी आमदनी है सभी आमदनी को हम लोग कितना मानेंगे, 100%, है ना। तो वह व्यक्ति जो होता है कई तरीके से खर्च करता है। एक तो है क्या करता है, एक होता है कि वो भोजन पर कुछ खर्च करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो 100% वो उसकी आमदनी है और 20% क्या करता है, भोजन पर खर्च करता है ना। 20% क्या करता है, भोजन पर खर्च करता है, ठीक। और मकान किराया जो देता है तो मकान किराए पर मान लीजिए वो 15% करता है ना। और देखा जाए तो वह शिक्षा पर कुछ खर्च करता है। मान लीजिए कि वह शिक्षा पर 35% खर्च करता है। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा होता है टोटल वो 100% होता है ना। तो ये हमारा ये जो है 30, 70, 75%, ये हो गया हमारा। देखिए 35, 15 कितना हुआ, 50 हुआ, ठीक। और 20, 70 हुआ। और यह मान लीजिए कि वो 30% क्या करता है, सेविंग करता है ना। ऐसे प्रश्नों पर वह प्रश्न बनता है ना। ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। एक तो ये तरीका होता है। और एक प्रश्न इस तरह बनता है कि अगर कोई आमदनी है वो क्या करता है, 75% जो होता है किराया दे देता है ना। किराया देता है, 20% मान लेंगे किराया देता है, ठीक। जो शेष आमदनी बची, ठीक, शेष आमदनी कितना बची, 80%। तो जो शेष आमदनी बची, ठीक है, यह शेष है, ठीक। इस शेष का क्या करता है, 30% वो शिक्षा पर व्यय करता है ना, शिक्षा पर व्यय करता है। यह शिक्षा पर 30% व्यय करता है। और यह जो होगी और जो बचा वह 70% बचा। तो यह जो शेष हुआ, फिर कह दिया कि शेष पर क्या करता है, जो 40% जो है भोजन पर खर्च कर देता है ना। और क्या बचेगा, जो लास्ट में बचेगा वो हमारी जो मान लीजिए इसका बचत करता है। ये कितना बचत करता है, 60%, है ना। तो हम देखेंगे कि कई स्टेप में एक इसका खर्च जो होता है, एक तो डायरेक्ट खर्च होता है, एक जो होता है
डायरेक्ट न खर्च करके क्या करता है, बचा के खर्च करता है। कि मतलब पूरी एक 20% खर्च किया पूरी आमदनी का, फिर क्या किया 80% खर्च किया, फिर बच गई, फिर इस जो बची है इसका 80%, इसका क्या किया 30% जो है शिक्षा पर खर्च किया। जब 30% शिक्षा पर खर्च किया तो इसका मतलब 70% बच गई। अब यह इस 70% का 40% भोजन पर व्यय करता है और फिर उसके बाद बच गए 60%, 70 का 60% बची। इसको हम लोग कैसे करते हैं, हर स्टेज पे ये हमारा 100% है। जब हम दूसरे स्टेज पे आएंगे ये भी हमारी कितना होगी 100% के बराबर होगी। इसको भी हम लोग क्या मानेंगे कि यह 100% के बराबर है। जब हम इस दूसरी स्टेज पे आएंगे तो इसको भी मान लेंगे कितना है, यह भी 100% है। हमारा कैलकुलेशन हर स्टेप पर क्या करेंगे 100% मान के चलेंगे। लेकिन जो हमारा इस तरह जो डायरेक्ट खर्च होता है, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि यह हमारा प्रश्न होता है, प्रश्न में अलग अलग क्या करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने आमदनी का 20% भोजन पर खर्च किया, 15% जो किराए पर खर्च किया, 35% शिक्षा पर खर्च किया, उसके बाद जो बचा उसको बचा लिया, वह सेविंग कर रहा है। ठीक है, ये दोनों दो तरह के, इस पर दो टाइप्स के प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर हम लोग एग्जाम में देखें तो इसको भी फेस करते हैं कि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इस टाइप के प्रश्न कैसे हल करेंगे। राम अपनी आय का 20% बचाता है ना। राम अपनी आय का 20% बचाता है। जब वो 20% बचाता है, ठीक, तथा 6,000 रुपये किराया देता है, 6,000 रुपये किराया देता है, तो नहीं, इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर 6,000 रुपये किराया ना देकर यह लिख दिया जाए, राम अपनी आय का 20% बचाता है तथा 6,000 रुपये उसका मासिक व्यय है ना। अब वो कहाँ कहाँ व्यय करता है, कई जगह कर सकता है व्यय, है ना, मासिक व्यय है, मासिक व्यय है ना। तो वह मासिक व्यय जब है तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे हल करते हैं हम लोग, है ना। तो यह 6,000 उसका मासिक व्यय है, तो राम की, ठीक, राम की आमदनी या आय कितनी है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम, है ना, आमदनी, ठीक, इसकी इनकम कितनी है ना। तो जो राम है उसकी इनकम, उसकी आय कितनी है, यह प्रश्न पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है वह मासिक कितने रुपए बचाता है ना, मासिक कितने रुपए, मासिक कितने रुपए बचाता है ना। तो ये इस तरह से हमारा प्रश्न आता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब हमारा कोई उसकी राम है तो राम की आय जब 20% बचाता है, इसका मतलब कि वह आय उसकी 100% होगी। तो मान लें कि जो राम की आय कितना है 100% है, ठीक। जब राम की आय 100% है तो क्या करता है 20%
क्या कर लेता है, बचाता है। ठीक, जब 20% वो बचाता है, उसकी सेविंग कितनी है, 20% है। ठीक, उसकी बचाता है चाहे उसकी बचत है। ठीक, उसकी बचत जो हमारी कितना है, 20% है, तो उसका व्यय कितना हुआ, व्यय उसका सीधे सीधे 80% हो गया। जब यह इसका बचत 20% है, 80% हो जाएगी। ठीक, लेकिन क्या दिया है कि वह मासिक व्यय कितना है, 6,000। इसका मतलब ये 80% किसके बराबर हो जाएगा, 6% के बराबर हो जाएगा, है ना, 6,000 के बराबर। इसको हम लोग हल करेंगे, है ना। देखें, 0 0 कट गया, अब 8 से इसमें भाग देंगे, 8 एक कम 8। ठीक है, इसमें 8 से भाग दीजिए, 8 सत्ते 56। ठीक है, बच गया कितना, 4, 8 बच्चे 40। तो हमारा 1% बराबर कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक, और राम की आमदनी टोटल कितनी होगी, 100%, इसलिए 100% निकाल लेंगे। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 75 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर लेंगे, है ना। तो सीधे सीधे हमारा कितना हो गया, 7,500 रुपये, है ना। तो इसका मतलब राम की जो आमदनी है, आय है, कितना है, 7,500। अब बचत कितनी है, बचत उसकी 20%। बचत भी पूछा कि बचत कितनी निकलता है, तो बचत बराबर क्या हो जाएगी हमारी 20%। चूँकि 1% 75 है, तो 20% बराबर क्या करेंगे, इसको भी 75 में 20 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 75 दूना 150। ठीक है, और इसको जी एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो उसकी बचत कितनी हो गई, 1,500 रुपये। ठीक है, उसकी बचत कितना हो गई, 1,500 रुपये। तो ये एक सामान्य सा मेथड है जिसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। एक अपना जो प्रेजेंट ऑफ माइंड कह लें, चाहे हमको अपनी समझ के हिसाब से प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। इसी पर अगर हम लोग इस तरह, अगर जो हमारा पिछला क्वेश्चंस पढ़े हैं कि हम लोग कोई भी सवाल को अगर हम मान लीजिए भिन्न को सीधे भिन्न में परिवर्तित करके लगाते हैं तो कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्या होता है, मूल आमदनी 100 किसके बराबर होता है, 1% के बराबर होता है। ठीक, और यह किसके बराबर हो जाएगा, तो सीधे सीधे किसके बराबर होगा, 20 चौक को 80, 20 बच्चे 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4/5 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 20 बच्चे 100। इसका मतलब ये 1/5 है, तो ये 1/4 है। ठीक, और दिया कि यह है हमारा 80% किसके बराबर है, हम सीधे सीधे लिख देंगे कि 4/5 बराबर 6,000। ठीक है ना, ये हो गया। तो हम एक निकालेंगे, एक हमारी क्या है, मूल आमदनी है। ठीक है, 100% है, यही आराम की आय है। तो हम क्या करेंगे, 6,000, देखिए ये नीचे हमारा क्या है, भाग है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, इधर गुणा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगी। ठीक, अब हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे 4 से इसमें, 4 एक कम 4, 4 बच्चे 20, है ना, और बच गया 2 0 बढ़ा लिए, अब 15 बच्चे 75। ठीक है, तो राम की आय कितना हो गई, 7,500 हो गई। इसी तरह पूछ दिया कि उसकी बचत कितना है, तो सभी हम जानते हैं कि 1/5 जो क्या है उसकी बचत है। तो हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, 7,500 का 1% निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम सीधे सीधे इसमें 1/5 से गुणा कर भाग दे देंगे, है ना। जब उससे गुणा करेंगे तो ये हमारा इससे क्या हो जाएगी, भाग चली जाएगी, है ना। तो 5 एक कम 5। ठीक है, बच गया 2, 5 बच्चे 25, या 2 0 बढ़ गया। ठीक है, तो राम की जो है बचत ये 1,500 हो गई, और यही दूसरी टेक्निक लगाएंगे तो कितना हो जाएगी, 1,500 बचत हो गई, आय कितना हो गई, 7,500। इसकी आय हो गई, ये इसकी बचत हो गई, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। एक आदमी है, अगर इसी पर हम लोग अगला प्रश्न देखें तो यह प्रश्न बन जाएगा कि एक आदमी है भोजन पर 40% व्यय करता है, भोजन पर 40% व्यय करता है, 20% किराए पर व्यय करता है, और 12% जो यात्रा पर व्यय करता है।
और 10% शिक्षा पर व्यय करता है। इन सभी व्यय के बाद वह क्या करता है, 72,000 रुपये बचा लेता है। यात्रा पर व्यय की गई राशि ज्ञात कीजिए, है ना। वह फिर भी क्या करता है, 72,000 बचा लेता है ना। तो हम इसको पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, प्रश्न लिखते हैं पहले, ठीक। रमेश अपनी आय का 40%, रमेश अपनी आय का 40% भोजन पर 20%, 40% भोजन पर और 20% किराए पर, 12% यात्रा पर, ठीक है। 20% किराए पर, 40% यात्रा पर, 40% क्या करता है, यात्रा पर, ठीक है। 20% किराया मान लीजिए, चाहे 40% न हो या न 12%, ठीक है, जहाँ तक हम 12 ही होना चाहिए, ठीक। 12% यात्रा पर और 10% शिक्षा पर व्यय करता है, ठीक है। और 10% शिक्षा पर व्यय करता, शिक्षा पर व्यय करता है ना। अगर वो क्या करता है, 10% शिक्षा पर व्यय करता है। इन सभी व्यय के बाद वो क्या करता है, 72,000 बचा लेता है ना। इन सभी व्यय के बाद वह कौन, रमेश, वह 72,000 रुपये बचा लेता है। ठीक, 72,000 रुपये बचा लेता है, ठीक है। जब 72,000 रुपये बचा लेता है तो यात्रा पर व्यय की गई राशि है, आमदनी पूछ ले कि जो यात्रा पर या 12% व्यय किया उस पर, या तो पूछ ले कि यात्रा पर कितना व्यय करता है ना, ऐसा प्रश्न बन जाए, यात्रा पर कितना व्यय करता है ना, यात्रा पर कितना व्यय करता है, ये हो सकता है प्रश्न। या फिर ये हो सकता है कि जो भोजन पर कितना व्यय करता है, मतलब वह भोजन पर हो सकता पूछ ले, या फिर पूछ ले किराए पर कितना व्यय करता है, या फिर ये ऐसा हो कि वो पूछ ले कि रमेश की आय कितनी है ना। तो ये भी पूछ सकता है सीधे सीधे कि रमेश की आय कितना है, रमेश की आय कितनी है ना, कितनी है। ऐसे तमाम प्रश्न बन सकते हैं, है ना। चाहे भोजन पूछ सकता है, कितना किराए पर पूछ सकता है, या शिक्षा पर कितना व्यय वो पूछ सकता है ना। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखें। अब यहाँ पर जो व्यय हो रहा है उसका डायरेक्ट व्यय हो रहा है ना। जैसे रमेश से, तो रमेश की आय कितना होगी, मानेंगे कि 100%, ठीक है। वह क्या करता है, एक तो वह क्या करता है कि भोजन पर व्यय करता है। कितना करता है भोजन पर व्यय, 40% भोजन पर व्यय करता है, ठीक। उसके बाद 12% यात्रा पर व्यय करता है ना। यात्रा पर कितना करता है, 12%, है ना। यात्रा पर 12% व्यय करता है। उसके बाद किराए पर क्या करता है, 20% व्यय करता है ना। जो उसका किराया होगा, किराए पर क्या करता है, 20% व्यय करता है ना। 20% किराए पर व्यय करता है, ठीक।
और उसके बाद जो बचा है 10% शिक्षा पे व्यय करता है। मान लेंगे कि वो 10% कहाँ व्यय करता है, शिक्षा पर। ठीक, अब इसके बाद जो पैसा बचेगा, जो बचेगा वही उसका क्या है, कितना बच गया। अब देखिए बचा कितना, ये 30, 40, 70 और 12, 82। जब 82% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 18% बचा। 82, 18 क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, है ना। 82, 18, 100 हो जाएगा। जब 18% वह बचा रहा, 18% किसके बराबर होगा, 72,000 के, क्योंकि वह उसकी बचत कितनी है, वह 72,000 बचा लेता है। इसका मतलब जो बचत उसकी कितना होगी, 18%। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 18% इज इक्वल टू 72,000। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे, 18 चौक 72। ठीक, तो जब 18 से 18 काटे, 18 कम 18, 18 चौक 72, 1% बराबर कितना हो गया, 4,000 हो गया। ठीक, और पूछ रहा है कि यात्रा पर व्यय कितना है। तो यात्रा पर व्यय कितना है, हम लोग देख रहे हैं कि यात्रा पर व्यय 12% है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12% कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो 4,000 में क्या होगा, सीधे सीधे 12 से गुणा हो जाएगा। जब 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, है ना। तो यात्रा पर व्यय कितना हो गया, 48,000। ठीक है, पूछ लिया कि उसकी टोटल कुल आमदनी क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे 100% कैलकुलेट करेंगे, है ना। उसकी टोटल आमदनी कितना है, 100%। तो हम लोग 100% निकाल लेंगे। तो 1% जो है उसका 4,000, उसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर 3 जीरो ये है इसका, 2 जीरो ये है। ठीक है, तो ये टोटल आमदनी इसकी कितना हो गई, 4 लाख। तो यह जो रमेश है उनकी आमदनी कितना हो गई, 4 लाख, है ना। इस तरह से पूछता किसी और किराए पर कितना खर्च करता है, तो किराए पर भी 20% निकालते, 20% निकालते तो कितना हो जाता है, 4 दूना 8, 80,000 हो जाती है ना। तो इस तरह से तमाम। और इसको अगर हम लोग चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसी को डायरेक्ट मानते हैं, तो इसको अगर हम लोग भिन्न के तरीके से हल करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग चलिए इस पर भिन्न पे नहीं करते हैं ना। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि अगले प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं, है ना। यह जो हमारा शेष पर डिपेंड होगा। जैसे कोई एक आदमी जो है, राजू नाम का आदमी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं कैसे हल करेंगे। मान लीजिए कि ए अपने वेतन का 20-30% भोजन पर व्यय करता है, 3% जो है ट्रस्ट को दान करता है। वह इन दोनों पदों पर क्या करता है, इन दोनों मदों में 2,310 रुपये व्यय करता है। ठीक है, ए का मासिक वेतन कितना होगा ना, इस तरह से प्रश्न बन जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए ए अपनी आय का 30% अपने वेतन का, अपनी आय का क्या करेंगे, 30% भोजन पर व्यय करता है। 30% भोजन पर व्यय करता है ना, 30% भोजन पर व्यय करता है, तथा वह 3% एक ट्रस्ट को दान कर देता है ना। एक ट्रस्ट को दान कर देता है। मान लीजिए एक ट्रस्ट है, उसको इतना पैसे दान में दे दिया है। ठीक, अब यह है कि जब दान में दे दिया, इस तरह से वो कुल 2,310 रुपये खर्च करता है। इस तरह से क्या करता है, 2,310 रुपये खर्च करता है ना। और 2,310 रुपये खर्च करता है, ठीक।
तो ए की आमदनी अर्थात आय या फिर इनकम है ना कितना होगी, है ना, कितना होगी। ठीक, तो हम इसको हल कैसे करते हैं। जो ए है, ए की टोटल आय कितना होगी, 100% होगी। सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो कोई भी आदमी होगा और कोई व्यक्ति होगा उसकी पूरी आमदनी कितना मानेंगे, 100%। वह हमेशा 100 होती है। 100 क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो पहले हम लोग देखें कि यह 100% कैसे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 100% है और यह दो जगह अपना, एक भोजन पे व्यय करता है, दूसरा एक जगह ट्रस्ट में दान करता है ना। ये देखिए, यह भोजन पे क्या करता है, 30% भोजन पर व्यय करता है और एक ट्रस्ट को दान देता है। कितना, ट्रस्ट को 3% दान दे देता है और उसके बाद जो पैसा बचता है वो क्या करता है, उसका वो बचा कितना है। ठीक है, बचने को तो बन गया उसका 67%। कितना बच गया, 67, है ना, 67 बच गया। लेकिन अब पूछ रहा कि ए की आय कितनी, तो हमको इस 67 की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसी तरह आराम से कर लेंगे, है ना। देखिए कैसे करते हैं कि उसकी आमदनी कितना है, 100%, और 30 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, है ना, 33 होगा। यही हमारा कितना हो जाएगा, 2310 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये कितना होगा, 2310, क्योंकि यह इसका टोटल इस तरह से कुल कितना खर्च करता है, 2310 रुपये खर्च करता है ना। अब हम देखते हैं कि यह 23 धन 3 बराबर 33% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2310 रुपये हो गए। अब क्या करेंगे, देखें 33 से डायरेक्ट भाग दे देंगे, है ना। तो ये देखिए कभी कभी कट जाता, कभी नहीं कटता, तो हम मान लीजिए पहले 11 से भाग देते हैं, 11 या 33 हो गया, फिर 11 से भाग देते तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, और फिर अगर हम 3 से भाग देते तो क्या होगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो इसका मतलब 1% इज इक्वल टू कितना हो गया, 70 हो गया, है ना। 1% का मान कितना हो गया, 70 हो गया, है ना। और इस तरह से अगर हम देखें तो उसकी आमदनी कितना होगी, 100% है। इस तरह से 100% निकाल लेंगे तो आमदनी क्या होगी, आमदनी कितना हो जाएगी, 7000 रुपये, है ना। ये कितना हो जाएगी, 7000 रुपये, है ना। इस तरह से हो गई 7000 रुपये। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे, है ना। अब इस पर चल के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रश्न आता है उसको हल करेंगे और जो नहीं आएगा उसको क्या करेंगे, कॉपी पे लिख के लगाने की कोशिश करेंगे। तो हमको ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद।